अच्छा, योगी जी का जो परफॉर्मेंस है विद रिगार्ड टू डेवलपमेंट वर्क्स, Right. on a scale of 10, where would you, I know you are obviously, for good reasons, a good supporter, Right. Right. sound supporter of Yogi ji, but some people for example say that bureaucracy ने इनको काम नहीं करने दिया, इनके MLAs बहुत ज्यादा एक अच्छा टीम वर्क नहीं बन पाया। तो अगर ये एंटी इनकम्बेंसी आता है तो इसलिए आएगा कि बहुत से MLAs बिल्कुल नखिद्ध निकले। आपका क्या असेसमेंट है उसके बारे मधु जी, मैं कुछ डेटा से शुरू करता हूँ, उस डेटा की फिर कमेंट्री करते हैं कि वो डेटा क्यों है। देखिए, उत्तर प्रदेश 2017 से पहले जाना क्यों जाता था? उत्तर प्रदेश की बात आती थी तो सबसे पहला, अगर मैं किसी से पूछूं एक हॉल में 100 लोगों से उत्तर प्रदेश बोलते आपके दिमाग में क्या आता है, वो शब्द क्या बीमारू, होगा? बीमारू, गुंडागर्दी, अलग अलग तरह के माफिया, ऑर्गेनाइज्ड माफिया, उसमें लैंड माफिया, किडनैपिंग माफिया, गाड़ी चोरी माफिया, चीटिंग माफिया, ये आता था। और ऐसी बॉलीवुड की हर चौथी पिक्चर में जो शार्प शूटर होता था वो आजमगढ़ का होता था। और वो जो असल में भी है, आप कोई बड़ा केस उठा के देख लीजिए भारत का, चाहे बम विस्फोट अहमदाबाद में हुआ, उसका आपको 2 आदमी आजमगढ़ से मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश की आइडेंटिटी बन चुकी थी। और आज उत्तर प्रदेश की आइडेंटिटी क्या है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी आ रही है, चाइना से सैमसंग अपनी बड़ी फैक्ट्री मूव करता है जिसमें 6000 लोग काम करते हैं, वो यूपी में नोएडा में लेके आता है। उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी भारत में नंबर 2 की है। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में नंबर 2। ये रैंकिंग तो उत्तर प्रदेश वाला सोच ही नहीं सकता था। वो सोचता था ये तो तमिलनाडु के लिए है, गुजरात के लिए है, महाराष्ट्र के लिए, मैं कहां यहां पे आ गया। उसमें वो नंबर 2 है। एक मैं आपको ऐसा आंकड़ा बताऊंगा, मैं जब रिसर्च करा तो दंग रह गया। दुबई में एक इंटरनेशनल पुलिस की रैंकिंग हुई और एक अवार्ड सेरेमनी हुई जहां पे यूएस की पुलिस, एनवाईपीडी सब आए। उत्तर प्रदेश की पुलिस को नंबर 3 अवार्ड मिला। और क्यों मिला? रिस्पॉन्स टाइम के लिए। जो मैं अखिलेश यादव को क्रेडिट दूंगा, अखिलेश यादव ने नंबर 100 शुरू करी थी कि गाड़ी आ जाएगी। अखिलेश यादव के समय जो टाइम था एवरेज पहुंचने का, वो 32 मिनट 33 मिनट था। अब वो समय आगे 8 मिनट 9 मिनट हो गया। वो आसान नहीं है 32 मिनट से 8 मिनट। बेसिकली आपको व्हीकल बनाने हैं, रूट बनाने हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। ऐसे आंकड़ों में आपको दुबई में नंबर 3 प्राइज मिल रहा है बड़ी बड़ी पुलिस के साथ। ऐसे अनगिनत आंकड़े मैंने अपनी किताब में लिखे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे उत्तर प्रदेश वाले। हमें तो यूपी का भैया कह के लात मारी जाती है, अरे यार तुम तो यूपी के भैया हो, निकलो यहां से। आप मानेंगे नहीं, लोगों का रिक्रूटमेंट नहीं हो पाता था। कहते हैं यार तो चीटिंग से पास हुआ है। आज भी लोग कहते हैं कि मैं 12वीं में मेरे 70% है और ये कल्याण सिंह वाले 70% है। इसका मतलब है ये चीटिंग के बिना वाले लोग कहते हैं मैं राजनाथ सिंह के 70% है, क्योंकि आपको पता है वो चीटिंग के खिलाफ कानून लाया, मुलायम सिंह ने उस कानून को हटा दिया। अखिलेश ने पब्लिकली मल्टीपल बार स्टेज से कहा थोड़ी बहुत चीटिंग तो सब करते हैं, मैं भी जब छोटा था तो एग्जाम में चीटिंग किया करता था। उन्होंने पब्लिकली कहा, नहीं मंच नहीं, से। अरे नहीं, मुलायम सिंह यादव ने मंच से कहा था मुलायम कि सिंह ने अखिलेश ने आप भी कहा। यादव बच्चों को, उसका खुला न्योता था कि आप खुल के चीटिंग करो, बस 10वीं पास हो जाओ और पुलिस में भर्ती आपकी पक्की है। खुल के बोला था यादव ने, खुल के बोला मुलायम था। और सिंह। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अखिलेश नहीं बोला था। तो ये तो हो गए आंकड़े। देखिए, लोग देखिए, अगर आप योगी आदित्यनाथ का एक अच्छा शासन चल रहा है, मुझे उस पर टिप्पणी करने को बुलाया जाएगा और मुझे योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह से पसंद नहीं है, तो मैं कुछ तो कहूंगा कि भाई एमएलए मेरे साथ नहीं है, या मेरी टीम अच्छी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी ने मुझे हावी कर लिया। हर एक बड़े नेता का एक लीडरशिप स्टाइल होता है, काम करने का तरीका होता है। उसकी टीम में कुछ मंत्री होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। जो कोविड में जो टीम 9 या टीम 11 बनी, उसमें 4 मंत्री भी थे और 7 ऑफिसर भी थे। तो मेरे ख्याल से ऐसी टिप्पणी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखना है कि उन्होंने काम क्या किया। जो योगी आदित्यनाथ के एलिमेंट्स हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। जो पहला कॉल अखिलेश यादव के समय किसी ऑफिसर को आता था, वो 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आता था। अब आता है 7:30, 8 बजे। ऑफिसर्स खुद बताते हैं मुझे कि भाई हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हम इतने अर्ली राइजर्स नहीं थे, कि अब हमें 7:30, 8 बजे एक्टिव होना पड़ता है, रात के 11:30, 12 बजे तक एक्टिव होना पड़ता है। तो हर स्कीम की मॉनिटरिंग, आपने किसी भी इंटरव्यू में देखा होगा, कोई भी पत्रकार उल्टा पुल्टा सवाल पूछता है, उनको एक एक केस, एक एक कोर्ट केस जो सरकार के ऊपर चल रहा है, एक एक स्कीम का आंकड़ा, एक एक डीएम के साथ क्या हुआ है, उनको बिल्कुल जबानी याद है। वो बिल्कुल एक फंक्शनिंग फुल टाइम चीफ मिनिस्टर है, जो सुबह 4 बजे से 12 बजे तक केवल चीफ मिनिस्टरशिप करते हैं। ये बात लखनऊ में सबको पता है कि पंचम तल, जिसको वो 5th फ्लोर पे ऑफिस है तो उसको पंचम तल कहा जाता है ऑफिस को। पंचम तल अखिलेश गिनती के कुछ बार आए होंगे 5 साल। मैं उसका एक पैरेलल आंकड़ा बताता हूं। 17वीं लोकसभा चल रही है इस समय, आजमगढ़ से एमपी हैं।
37% अटेंडेंस है अखिलेश यादव की। लखनऊ से दिल्ली नहीं आ पाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की एवरेज अटेंडेंस 84% है। उत्तर प्रदेश के सांसदों की, उनकी 37%, 37%। आधे टाइम वो लंदन में रहते हैं। अब चुनाव आ गया है तो एकदम से एक्टिव दिख रहा है। यही तो मजा है देखें इन लोगों का। 17-18% मुस्लिम वोट है, 5 साल मजे करो, 3 महीने ले आओ, और थोड़ी बहुत एंटी इनकमेंसी होती है उसको एक्सप्लॉइट करो, 30-32% ले आओ और सरकार बना लो। वापस योगी आदित्यनाथ के मुद्दे में आते हैं। उनकी एलिमेंट है एक, उनकी सॉलिड पकड़ गवर्नेंस पे, एक एक इशू पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स का बिल्कुल सीमलेस इंप्लीमेंटेशन। उसका भी एक एलिमेंट क्या है। मैंने एक ऑफिसर से पूछा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में योगी ने ऐसा खास क्यों कर दिया, गवर्नमेंट तो और भी है भाजपा की। उन्होंने बड़ा अच्छा रीजन बताया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जो 19 साल सांसद रहे हैं, उनको सरकारी वोकैबुलरी बिल्कुल पता है, एग्जैक्टली पता है सरकारी। आपको पता है हम लोग को, अगर मैं आपको हिंदी में सरकारी लेटर दे दूं, आख्या बोलते हैं उसको, हम लोग उसका मतलब नहीं समझ में आएगा वो लिखा क्या है, वो ऐसी क्लिष्ट हिंदी में। अगर एक कोर्ट का मैं पेपर दे दूं आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा, आपको 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। योगी आदित्यनाथ अंडरस्टैंड्स द गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट ओनली द लैंग्वेज, कोई डिपार्टमेंट कैसे बनता है, पुलिस कैसे काम करती है, टीचर कैसे काम करता है, किसान कैसे काम करता है, मंडी कैसे काम करता है, क्योंकि एक बहुत फंक्शनिंग, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत इन्वॉल्व पॉलिटिशियन थे वो 19 साल। दूसरी बात, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, चाहे उम्र में उससे 5 साल 10 साल बड़े हों, वो सब उनके मित्र हैं, क्योंकि वो सब संसद में उनके साथ रहे हैं 19 साल 20 साल, किसी ना किसी कैपेसिटी में रहे हैं। तो जब भी कोई दिक्कत होती है, कोई स्कीम अटक जाती है, कोई फंड नहीं आता है, तो अदरवाइज क्या होता है, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी वहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वापस लिखता, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ फोन उठाते हैं, कहते हैं नितिन जी ये जरा थोड़ा ऐसा है, देख लीजिए, और वो काम सॉर्ट हो जाता है। तो बहुत सारे काम जो अदरवाइज एक फाइल प्रोसेस से होते, जो योगी आदित्यनाथ की, ऐसा मेरे ख्याल से कोई एग्जाम्पल नहीं है, आप मुझे करेक्ट करिएगा, जो व्यक्ति 15-20 साल संसद में रहकर चीफ मिनिस्टर बनाओ। ऐसा मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं याद आता, इतने लंबे समय तक कोई व्यक्ति संसद में रहकर चीफ मिनिस्टर बना हो इतने बड़े प्रदेश का। तो वो जो एलिमेंट्स हैं, बल्कि एक बात बताता हूं, एक बार जो अटॉर्नी थे उत्तर प्रदेश के, और उनकी टीम बैठी थी, उन्होंने बताया कि जब भी हमारा कोई बड़ा कोर्ट केस होता है, आपको पता है हर सरकार के कोर्ट केस चलते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो हम एक बार योगी जी से रन बाई जरूर कर लेते हैं। उनका जो इनपुट होता है, लीगल इनपुट, वो हमें बहुत काम आता है केसेस में, ऐसा बहुत रेयरली होगा। तो दैट्स व्हाई ही इज अ फुल टाइम फंक्शनिंग पॉलिटिशियन। लोगों ने मान लिया अरे तो पंडित जी हैं, इनको तो पूजा करनी आती है, भाई आपको नहीं पता है, दैट्स योर प्रॉब्लम। ही इज अ फुल टाइम वेरी इन्वॉल्व पॉलिटिशियन फ्रॉम लास्ट 19 इयर्स। जब भाजपा 2004-2009 में लुढ़क गई, ही वन इज इलेक्शन विद एक्सपोनेंशियल मार्जिन्स। सो ये सब हम मिस कर गए, क्योंकि ये टीवी में नहीं आया, इसका बारे में यूट्यूब चैनल नहीं बने। हम उनकी 2-3 स्पीच है जो इलेक्टोरली चार्ज एनवायरनमेंट में दी गई है, उसके हिसाब से हमने फ्रेम कर लिया उनको कि तो फायर ब्रांड लीडर है, मुसलमानों को बिल्कुल टाइट करके रखते हैं। तो इसलिए ही इज अ वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन, ही इज अ वेरी सीजन्ड, ही इज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ही अंडरस्टैंड हिज गवर्नेंस। ये सब एलिमेंट यूपी को काम आए, और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में जो 5 साल में हुआ है, वो कम से कम 10-15 साल का काम है। ऐसा नहीं अखिलेश ने एक्सप्रेसवे नहीं बनाए, उसने अगर 300 किलोमीटर के बनाए तो उन्होंने 1500 किलोमीटर के बना दिए, मतलब 5-5 गुना 6-6 गुना काम हुआ है। तो इसलिए अनप्रेसिडेंटेड है। तभी मैं कहता हूं मंडल कमंडल की, आखिरी सेंटेंस बोलूंगा, मंडल कमंडल की राजनीति के ऊपर से जो लाभार्थी है उसकी राजनीति को लोग अंडरराइट कर रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी राजनीति है जो लाभार्थी की राजनीति है। नहीं, आपने बहुत सही बातें कही उनके बारे में। और यहाँ तक मैंने सुना है कि जब ये एयरपोर्ट यूपी में जो नए बन रहे हैं, उनकी जब मीटिंग होती है, तो वहां पे सुना है कि एयरक्राफ्ट की भी जो डिटेलिंग है, टेक्निकल डिटेलिंग, और एयरपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, सुना है वो भी उनको इतनी सटीक जानकारी होती है। मैं एक मीटिंग में ऐसी रह चुका हूं, और मेरे एक वीडियो से ये बात वायरल हुई थी। मैं ऐसी मीटिंग में बैठा था जहां बात चल रही थी कि और एयरपोर्ट होने चाहिए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कम एयरपोर्ट हैं, उत्तर प्रदेश में और एयरपोर्ट होने चाहिए। और बड़े बड़े ऑफिसर बैठे थे मधु जी, बड़े बड़े मंत्री बैठे थे, और अगले 7-8 मिनट जो महाराज जी ने बोला, अगले 7-8 मिनट जो योगी आदित्यनाथ ने बोला, हाँ, उसमें सबके चेहरे ऐसे रह गए। मतलब वो बता रहे थे कि बोइंग कहाँ लैंड करता है, कितनी बड़ी टरमैक चाहिए, कितनी बड़ी हवाई पट्टी चाहिए, कैसा एयर ट्रैफिक कंट्रोल होना चाहिए, कितने गेट होने चाहिए। अब देन यू रियलाइज कि वो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में रहे हैं कई साल, उनको एविएशन का बहुत जानकारी है, और ऐसा ही ज्ञान उन्होंने बहुत सारे फील्ड्स में दिया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ही इज अ वेरी फंक्शनिंग हार्डकोर गवर्नेंस गाय। अपार्ट फ्रॉम, एक और कमेंट बताता हूं आपको, एम्स के अभी गुलेरिया जी डायरेक्टर हैं, उसके पहले एमसी मिश्रा जी डायरेक्टर थे एम्स दिल्ली के। मैं उनसे बात कर रहा था, बल्कि एक यूट्यूब चैनल में भी उन्होंने बोला है, वो बाइट भी काफी वायरल हुई। तो उन्होंने बताया कि मैं जब योगी आदित्यनाथ जी लोकसभा के मेंबर थे, तो हम लोग लोकसभा टीवी में बहुत सारी डिबेट में रहते थे,
और जब वो डिबेट में बात करते थे जापानीज एंसेफेलाइटिस में, तो कहते थे बहुत सारी बातें मुझे नहीं पता थी। एम्स का डायरेक्टर कह रहा है कि बहुत सारी बातें जापानीज एंसेफेलाइटिस उस बीमारी के बारे में मुझे नहीं पता थी। एंड वो एक ऐसा लगता था कि मैं किसी पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल से बात कर रहा हूं जब मैं योगी आदित्यनाथ से बात करता था। केवल ऊपर ऊपर टेक्निकल डिटेल्स बीमारी की, कैसे वो उसका निवारण है, क्या उसकी रिसर्च है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, किस कंट्री ने क्या काम किया है। उन्होंने कहा कि कोविड में योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिलना, उत्तर प्रदेश के लिए ब्लेसिंग है। ही अंडरस्टैंड्स पब्लिक हेल्थ लाइक बैक ऑफ हिज हैंड। जापानीज एंसेफेलाइटिस का उदाहरण देके उन्होंने कहा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिखेंगे जहां आपको दिखेगा कि ही इज अ हार्डकोर गवर्नेंस गाय।